सो क्लास, अब आप लोगों ने बेटा पहला सम सॉल्व किया है। जिन लोगों को समझ में आया, नहीं आया, आधा समझ में आया, जस्ट फॉरगेट इट। हम वापस से जैसे पहले सम को सॉल्व किया था ना बेटा, एग्जैक्टली द सेम पैटर्न में अब इस सम को भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा आपको फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, आपके पास है स्क्वायर माइनस स्क्वायर, तो वो कौन सा फॉर्मूला है जिसमें दो बार स्क्वायर आता है और बीच में माइनस साइन आती है? तो वो है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट, जिसमें ए के साथ स्क्वायर है, बी के साथ स्क्वायर है और बीच में क्या है? माइनस साइन। और पॉइंट्स टू रिमेंबर में मैंने आपको समझाया था, जब तक सभी का स्क्वायर रूट नहीं निकलता आप फॉर्मूला नहीं लिख सकते। तो सर आपने तो बोर्ड पे लिख के रखा है, बिकॉज मुझे पता है ना इसका स्क्वायर रूट है, कैसे? 4। अगर आप 4 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आंसर कितना आएगा? 2। और अगर आप 25 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आंसर कितना आएगा? 5। नंबर का भी स्क्वायर रूट निकल गया, वेरिएबल का भी स्क्वायर रूट निकल रहा है। जब सभी का स्क्वायर रूट निकलेगा ना बेटा, तब जाकर आप ये फॉर्मूला लिख सकते हो। सो आफ्टर कॉपिंग द क्वेश्चन, लीव अ लाइन, लिखेंगे द स्क्वायर रूट ऑफ, सबसे पहला है 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर। अब आप इसको दो पार्ट में ब्रेक करोगे। 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 2। तो सबसे पहले आप लिखोगे 2 और x स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा x, करेक्ट। x कितनी बार है? 2 बार। आप 2x को अंडरलाइन करके लिखते हो खाली एक बार, इसीलिए आंसर आएगा 2x। और फिर दूसरी लाइन पर द स्क्वायर रूट ऑफ 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा बेटा? 5। और y स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा 1। अब आप फॉर्मूला लिखोगे यूजिंग द फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या है? सिंपल सा लॉजिक है बेटा, a के साथ स्क्वायर है माइनस b के साथ स्क्वायर है और इन दोनों का स्क्वायर रूट निकलता है। इसीलिए मैंने यही देखा, 4 का स्क्वायर रूट निकल के आ गया 2, 25 का स्क्वायर रूट निकल के आ गया 5, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकल के आ गया x, y स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकल के आ गया y। जब सभी नंबर और वेरिएबल का स्क्वायर रूट कैलकुलेट हो जाता है तो ये फॉर्मूला आता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b मल्टीप्लाई बाय a माइनस b, जहां पर a होगा आपका 2x एंड b होगा आपका 5y। फिर आप एक लाइन लीव करके पूरा फॉर्मूला कॉपी करोगे और अब जहां पर a होगा वहां पर लिखेंगे 2x और जहां पर b होगा वहां पर लिखेंगे 5y। तो नाउ a स्क्वायर का मतलब होता है 2x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b का मतलब होता है 5y, तो लिखेंगे 5y स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओपन ब्रैकेट a प्लस b यानी 2x प्लस 5y ब्रैकेट क्लोज, ओपन ब्रैकेट a माइनस b 2x माइनस 5y। अब 2x स्क्वायर का मतलब होता है 2x मल्टीप्लाई बाय 2x, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर माइनस साइन ब्रॉट डाउन, माइनस साइन ब्रॉट डाउन। 5y स्क्वायर का मतलब होता है 5y मल्टीप्लाई बाय 5y, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, y मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर। अब आप देख लो
जो हमारा क्वेश्चन था वही सॉल्व करके रिपीट आ रहा है। इन शॉर्ट स्टार्ट से एंड तक हमने करेक्ट काम किया है। इक्वल टू के राइट साइड में बेटा हम इस ब्रैकेट को वापस से कॉपी कर लेंगे विदाउट एनी चेंजेस। और फाइनल आंसर में आप और हम लिखेंगे आंसर। ये तो बेटा ऑलरेडी क्वेश्चन ही है हमारा, तो इसे लिखकर कोई मतलब नहीं है। क्या लिखेंगे? 2x प्लस 5y 2x माइनस 5y। क्लियर? तो सिंपल सा काम करना है। सबसे पहले आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है ओरली वर्बली। जब नंबर और वेरिएबल सभी का स्क्वायर रूट निकल जाता है तब आपको समझ जाना है कि फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और आपको पूरा सम सॉल्व करना है। क्लियर? सो अब बेटा इसके आगे थर्ड सम को भी इसी डिटेलिंग के साथ सीखेंगे सो दैट आपका ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड